कैसे हैं आप लोग? ठीक है? कैसी गुज़र रही है? उम्मीद है अच्छी गुज़र रही होगी। आज मैं आपको थोड़ा-सा ग़ीबत के बारे में बताती हूँ। हालाँकि ग़ीबत के बारे में तो बच्चों को भी पता है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं डरते, वही ग़ीबत करते हैं, ख़ासकर हम औरतें। अच्छा कहते हैं कि ग़ीबत से बुरी चीज़ कोई है ही नहीं इस दुनिया में जो हमें देखो इस तरह तो बहुत सी बुरी बातें हैं, बुरी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि सीधी दोज़ख में हमें ले जाएगी। लेकिन हर चीज़ की माफ़ी है। हम जिसकी ग़ीबत करते हैं जब तक वो बंदा हमें माफ़ ना करे तो अल्लाह ताला भी हमें माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि जिसकी ग़ीबत की है हमने उसका हक़ खाया है। मतलब देखो हक़ खाना खाली ये नहीं होता कि आप किसी की चीज़ पे कब्ज़ा करें या उससे कोई छीन ले कोई चीज़। किसी को बुरा मशहूर करना, किसी को बुरा कहना, वो बुरा ना हो हम उसको मशहूर करें, ये उसका हक़ नहीं है। उसका हक़ तो ये है कि उसकी बुराइयाँ भी हम छुपाएँ क्योंकि सब हमारे अपने हैं, हमारे प्यारे हैं। बल्कि किसी गैर की भी ग़ीबत नहीं करनी चाहिए। देखो कोई नमाज़ नहीं पढ़ता तो हम कहते हैं हाय ये बेनमाज़ी है, ये तो बहुत बुरा शख़्स है। कोई औरत पर्दा नहीं करती तो हम कहते हैं हाय कितनी बुरी औरत है, बेहया है, पर्दा नहीं करती। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान को पकड़ कर कहा, ए माज़, सबसे ज़्यादा मर्द औरत जो ग़ीबत करती हैं, सबसे ज़्यादा वही दोज़ख में जाएँगे। एक आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पड़ोस में एक औरत है जो बहुत नमाज रोज़े करती है, तहज्जुद पढ़ती है, बहुत ज़्यादा नेक है, नफ़लों का इंतज़ाम करती है, लेकिन वो ग़ीबत करती है, इधर की बात उधर करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई नेकी काम नहीं आएगी, वो सीधा दोज़ख में जाएगी। अच्छा तो एक दूसरे आदमी बोला कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ औरत सिर्फ़ फ़र्ज़ पूरे करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करती। मतलब इज़ाफ़ी इबादत नहीं करती ना, लेकिन ग़ीबत नहीं करती, ना इधर की बात उधर करती है। बड़ी नर्म गुफ्तगू करती है, बहुत अच्छी है, सबके साथ उसका सलूक बहुत अच्छा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे जन्नत की बशारत दे दो। तो ये हमारी जो ज़ुबान के गलत बोल हैं, इसने सारी दुनिया को आग लगा दी है। भाई भाई से जुदा हो गए, बहन बहन से जुदा हो गई है। देखो जो इंसान नेक होता है, तहज्जुद गुज़ार होता है, शैतान तो बहुत बड़ा ताजिर है। नेक मर्द और नेक औरत को वो बदकारी का तो नहीं कहता ना, वो उन्हें ये तो नहीं कहता कि अल्लाह न करे तुम लोग ज़ना करो या नमाज छोड़ दो, शराब पी लो, क्योंकि उसे पता है कि ये काम तो ये लोग नहीं करेंगे। अब इतनी देखो बड़ी दाढ़ी के साथ कोई सिनेमा देखने तो नहीं जाएगा। एक औरत जो इतनी पर्दे की पाबंद है, अब वो अल्लाह न करे वो मतलब कोई गलत काम तो नहीं करेगी ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नेक और दीनदार लोगों को शैतान ज़ना की दावत कभी नहीं देता, शराब की दावत कभी नहीं देता, उन्हें ग़ीबत की दावत देता है। क्योंकि उससे इंसान की कमज़ोरी का पता है ना। अब इंसान देखो वो बंदे के दिल में यही डाल देता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, देखो मैं तहज्जुद गुज़ार हूँ, मैं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ। फ़लाँ क्या है, ना मस्जिद आता है, ना नमाज़ पढ़ता है, तो ये तो हर तरह से मुझसे कमतर है। हो गई ना ग़ीबत। हालाँकि ना उसने शराब पी, ना उसने बदकारी की, लेकिन क्या ग़ीबत उससे सरज़द हो गई। अच्छा लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मैं अपनी ख़ामोशी पर कभी नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोलने पर पछताया। अल्लाह ताला को बख़ील से नफ़रत है, लेकिन एक बख़ील ऐसा है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जो बोलने में कंजूस हो। इसका इलाज ये है देखो कि अपनी बुराइयों पे नज़र रखो और दूसरों की अच्छाइयों पे, ठीक है? जब हम इख़लाक़ को अपना ज़ेवर बनाएँगे, हम ये कहेंगे कि क्या पता है अल्लाह ताला उसको बख्श दे, मुझे ना बख्शे। देखो ये तो अल्लाह को पता है ना, किसी की छोटी-सी नेकी पे बख्श देता है और किसी के बड़े से बड़े पे नहीं बख्शता है और किसी को छोटे से गुनाह पे पकड़ लेता है। मैं खुद भी औरत हूँ, अल्लाह माफ़ करे,
ہو جاتی ہے غیبت مجھ سے بھی، پھر معافی مانگتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں کہ یا اللہ اس سے بچا، کیونکہ دیکھو ہماری ہم جو بھی تھوڑی بہت نیکیاں کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، ایک ہماری زبان کی وجہ سے وہ سارے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اور دوزخ میں کہتی ہیں کہ زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی، کس لیے کہ دو عورتیں بیٹھتی ہیں، آئے ہم پھر کیا بات کریں، فلانی نے یہ کیا ہے، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، پھر ہم اپنا ٹائم کیسے گزاریں؟ ہم سب عورتوں کی عادت ہے، ہم ایسے ہی کہتے ہیں۔ حالانکہ اس زبان پہ اگر ہم ورد رکھیں اور ہم دوسروں کی اچھائیاں بیان کریں، دیکھو وقت تو ایسے بھی گزر جائے گا، ہم کسی کے بارے میں اچھا کہیں، اچھا بولیں، اس کی اچھائیاں بیان کریں، وقت تو ایسے بھی گزر جائے گا۔ ضروری ہے کہ ہم غیبت کر کے دوسرے کو برا کہہ کے وقت گزاریں؟ بس دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان چیزوں سے بچائے، میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ان چیزوں سے بچائے، آمین۔